हेलो गाइस, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो चलिए एक और कहानी सुनाते हैं। कहानी है दो घोड़ों की। तो शुरू करने से पहले कहानी आपको बता देना चाहती हूँ। कहानी को कभी भी आप पूरा सुनिएगा, कभी स्किप मत कीजिएगा। स्किप करने से और आधा अधूरा कहानी सुनने से हमें कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। हमें पता भी चले क्या हुआ कहानी में, क्या नहीं। तो फिर आप पूरा सुनिएगा और बताइएगा कैसी लगी कहानी। और पुराने ज़माने में कहावत भी है कि जो अधूरा कहानी सुनता है उसका रास्ता भी अधूरा ही रह जाता है कहीं जाते हैं तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, शुरू करते हैं कहानी को। कहानी है दो घोड़ों की कि चलो कैसे वो एक दूसरे की सहायता करते हैं, मतलब दो घोड़े। तो किसी आदमी के पास दो घोड़े थे। दो घोड़े थे, दोनों देखने में एक जैसे लगते थे। दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन कहने की बात है कि घोड़ा अंधा था, उसे दिखाई नहीं देता था। एक घोड़ा अंधा था, उसको दिखाई नहीं देता था। तो फिर भी जो मालिक था दोनों घोड़े की देखभाल एक समान करता था। दोनों में कोई भेदभाव नहीं करता था। ऐसे ही दिन बीतता गया। तो पर एक दिन के बाद, मतलब दोनों घोड़े एक जैसे थे, लेकिन ये मालिक ने जो दिखाई देता था घोड़ा, उसके गले में घंटी बांध रखी थी। वो जब कहीं भी जाता था तो वो घंटी कितनी बजती रहती थी और घंटी की आवाज़ से ही अंधा घोड़ा उसके पीछे पीछे जाता था। और जो भी ये कहीं जाता था, हाँ, घंटी वाला घोड़ा, तो अंधा घोड़ा उसके साथ जाता था। और जहाँ पार्क में जाता था, मतलब घास चरने जाता था तो वो भी जाता था, और रास्ते में जाता था वो भी साथ में जाता था। और घंटे के सहारे ही अंधा घोड़ा महसूस करके कि ये घंटे वाला घोड़ा कहाँ है, वो अपना सारा काम करता था। इसलिए वो दोनों घोड़े की जोड़ी बन गए थे। दोनों ही जो भी काम करते थे साथ ही साथ करते थे। और घंटी वाला घोड़ा पीछे मुड़ के देखता भी था कि, तो अपने दोस्त को मुड़ के देखता था कि अंधा घोड़ा आया है कि नहीं। और दोनों में दोस्ती भी बहुत ज़्यादा थी। जो घंटे वाला घोड़ा था हमेशा अंधे घोड़े की सहायता ही करता रहा। वो मतलब उसके साथ जब तक वो दोनों मिल के नहीं खाना खाते, मिल के ही नहीं चारा चरते, मिल के नहीं कहीं जाते, तो घंटे वाला घोड़ा हमेशा उसको देख के ही जाता था कि वो पीछे पीछे आ रहा है कि नहीं। और जब आता था तभी ही वो आगे जाता था, तो हमेशा उसकी सहायता ही करता था। तो फिर उसका मालिक भी बहुत खुश था दोनों घोड़ों से। ये कभी नहीं सोचता था अंधा है, क्योंकि वो भी हर एक काम अच्छे से ही करता था। जैसे जैसे घंटे वाला घोड़ा करता था वैसे वैसे ही अंधा घोड़ा भी करता था। तो मालिक के लिए तो दोनों घोड़े समान ही थे। कभी भी उसने अंतर नहीं किया था कि ये अंधा है और ये इसको दिखाई देता है। और दोनों घोड़े पूरे मस्त थे। दोनों ही अच्छे से मिलजुल के रहते थे, चारा करते थे। दौड़ते भी बहुत तेज़ थे दोनों घोड़े। दोनों घोड़े दौड़ने में इतने तेज़ थे कि बाकी लोग भी उसके आगे फेल हो जाते थे। बाकी लोग के घोड़े फेल हो जाते थे। कई बार वो दोनों घोड़ों ने रेस भी जीत रखा था। ये नहीं सोचिए कि वो अंधा घोड़ा था, उसको नहीं दौड़ने आता था, वो भी अच्छा दौड़ लेता था और घंटे की आवाज़ सुन के सारा काम भी कर लेता था। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी होते हैं कई लोग। अगर हम एक दूसरे की सहायता करने लग जाएं, जो निर्धन है चाहे गरीब है, मतलब निर्धन गरीब एक ही होते हैं, मजबूर हैं या असहाय हैं, तो फिर हम उसकी सहायता करने लग जाएं तो हम भी एक इंसान कहलाने लग जाएंगे। क्योंकि सहायता करना सबसे बढ़िया काम होता है, एक दूसरे की सहायता करना। अगर अंधे घोड़े ने अंधे घोड़े को घंटी वाले घोड़े ने सहायता नहीं करता तो वो कुछ काम में उसके रुक भी जाते। और इस तरह घंटी वाले घोड़े ने अंधे घोड़े को
इतना सहायता किया जिसके कारण वो अपना काम अच्छे से करने लग गया। उसको बस दिखाई नहीं देता था, लेकिन काम तो सब करता था ना, घंटे वाले घोड़े की सहायता से। इस तरह अगर हमारी ज़िंदगी में कोई इंसान असहाय, गरीब, कोई मजबूर आता है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ सहायता ज़रूर करना चाहिए। जब सहायता करेंगे तो वो भी अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने लग जाएगा। तो कुछ ना कुछ हमें दुआएं भी देगा। जब दुआएं देगा तो भगवान के ऊपर वो दुआएं ज़रूर लगती है। भगवान हम उस दुआएं को खाली नहीं छोड़ता है। किसी न किसी रूप में वो हमारे पे आएंगी दुआएं और हमारा सहायता करेंगे और हमारी ज़िंदगी अच्छे से कटेंगी। और किसी के लिए सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। और सहायता क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर कोई आ जाए द्वार पे तो उसे कुछ ना कुछ दे देना चाहिए, कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। अगर रास्ते में कोई असहाय लोग मिल जाए, चाहे बूढ़े लोग मिल जाए जिसको चलने में दिक्कत है, रास्ता पार करने में दिक्कत है, अंधे लोग मिल जाए तो उसको आप भगाइएगा मत, उसका कम से कम रास्ता पार करा दीजिए या बूढ़े लोग को वो अपने मंजिल तक पहुंचा दीजिए। अब अंधे लोग का रास्ता पार करा देंगे, वो कितना दुआएं देगा। हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, थोड़ा 5 मिनट लगेगा, लेकिन किसी का भला हो जाएगा। भला करना सबसे बड़ा अच्छा काम होता है। अगर किसी का भला करेंगे तो भगवान हमारे लिए खुद भला करने वाला इंसान भेजेंगे। वो इंसान तो हमें भला करे चाहे ना करे, जिसका हमने भला कर दिया। लेकिन हाँ, किसी न किसी रूप में भगवान हमारे लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजेंगे जिसके ज़रिए हमारा भी भला होगा। तो कोई भी सहाय इंसान मिलेगा तो उसकी सहायता ज़रूर करेंगे, चाहे अंधा मिलेगा चाहे कोई भी। तो फिर आप उसको सहायता किए बिना नहीं रास्ते से आगे जाएंगे। चाहे गरीब मिलेगा तो क्या होता है, उसको 10-20 रुपये भी दे देंगे तो आपका झोली कभी खाली नहीं होगा, बल्कि उस रुपये से पेट भी भर जाएगा या रुपये से उसकी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी जा सकती है। तो वो भी कितना दुआएं देगा। ऐसे तो भिखारियों को ज़्यादा नहीं कुछ देना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग जानबूझ के बन जाते हैं भिखारी, जिससे हमारे देश में और गरीबी होती है। लेकिन हाँ, जो मजबूर है, शारीरिक मजबूर है, जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसके हाथ काम नहीं करते हैं, जिसका काम नहीं करते हैं, या बुजुर्ग महिला है, बुजुर्ग आदमी हैं, उन सबको आप जरूर सहायता कीजिए। ऐसे असहाय लोगों की सहायता करेंगे तो उसका पुण्य हमें लगेगा। जिसका सही सलामत है उसको सहायता क्यों करना, वो तो कमा के अपना पेट भर ही सकता है। तो वो उसको ऐसे लोगों को मत दीजिए दाना। लेकिन असहाय लोगों को आप जरूर दान दीजिए, जरूर सहायता कीजिए, क्योंकि वो असहाय लोग तो कोई अपना काम कर नहीं सकते हैं जल्दी। तो भगवान ने जैसा बनाया है उसका सहायता करना हमारा धर्म है, क्योंकि भगवान ने हमें जब अच्छा बनाया है तो क्यों ना हम दूसरों की सहायता करें। दूसरों की सहायता करेंगे तो फिर हमें भगवान सहायता करेंगे। तो आज के बाद आप प्रॉमिस कीजिए कि कोई भी रास्ते में आपको असहाय लोग मिलेगा तो उस घंटी वाले घोड़े की तरह उसको आप रास्ता दिखाएंगे, उसको आप सहायता करेंगे, क्योंकि हमें भगवान ने काबिल बनाया है सहायता करने के लिए। तो ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा इंसान बनिएगा। एक अच्छे इंसान की यही पहचान होती है कि दूसरों की सहायता भी करता है, दूसरों की किसी न किसी रूप में मदद भी करता है। तो आपके द्वार पे कोई भी आ जाए तो ज़रूर कुछ ना कुछ उसे ज़रूर दीजिएगा, खाली हाथ मत लौटाइएगा। और रास्ते में कोई भी मिल जाए असहाय लोग तो उसकी भी आप सहायता कीजिएगा। तो आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी नई कहानी होगी तो आपके पास पहले पहुंचेगी। और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। और भी बताइएगा आपको किस टॉपिक पर कहानी सुनना है।
अगर उस टॉपिक आप बता देंगे तो मैं उसी टॉपिक पर कहानी सुनाऊँगी और अपना ज्ञान और मनोरंजन दोनों बढ़ाऊँगी। क्योंकि कहानी सुनना से हमें मनोरंजन ही नहीं मिलता है, सिर्फ मनोरंजन के साथ साथ हमें ज्ञान भी मिलता है। क्योंकि ये कहानी किसी न किसी रूप में किसी न किसी से घटित ज़रूर होती है। जो घटित चीज़ें होती हैं तो उससे हमारा नॉलेज ज्ञान ज़्यादा मिलता है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, उसकी ज़िंदगी में ऐसा हो गया, क्या ज़िंदगी में ऐसा भी होता है? तो हाँ भाई, होता है तो उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कहानी में आपको ज़्यादा ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि 10 मिनट का कहानी होता है तो इससे जल्दी ही प्राप्त होता है। अगर हम कोई पुस्तक पढ़ने लग जाएँ या आप बड़ी कोई नॉलेज वाली कहानी देखने लग जाए तो वो ज़्यादा ही बड़ी हो जाती है। आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर लगाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ 10 मिनट में पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो आपको कहानी कैसी लगी बताइएगा कमेंट में, और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।